हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच में। बच्चों, अगर आप सीएचएस क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए सफलता का ब्रह्मास्त्र होने वाला है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन है ये 2018 का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 29 अप्रैल को 8 से 10 के बीच 2 घंटे का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th के लिए सीएचएस का आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस इन 5 एरिया से आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस सीएचएस में पूछे जाते हैं वो आपके सीबीएसई पैटर्न पर होते हैं, और जो सीबीएसई में बुक्स चलती है एनसीईआरटी की, बस उसी से पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ का जो आप लोग का चलता होगा वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस का जो बुक आपका एनसीईआरटी का है वहीं से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसी तरह सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी का जो बुक है, हिस्ट्री का और पार्ट्स है हमारे अतीत, उसी से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ भी आपको इफ बट नहीं है। सीधा अगर आप रट्टा मार के भी जाएंगे तो भी हो जाता है। और याद रखिए, हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को देखिएगा। जो क्वेश्चन घुमा फिरा करके वही बार बार पूछे जाते हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग देरी नहीं करते हैं, चलिए क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, हालांकि ये 42वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इन फ्लूट विच वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूस साउंड। मतलब फ्लूट मतलब बांसुरी। बांसुरी में कौन सा पार्ट होता है जो कि वाइब्रेटिंग पार्ट होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है? तो इसमें ऑप्शन ए है स्ट्रेच स्ट्रिंग, दूसरा है स्ट्रेच मेम्ब्रेन, तीसरा है एयर कॉलम, चौथा है होल्स ऑफ द फ्लूट। तो 42 का जो आंसर होगा वो होगा एयर कॉलम। एयर कॉलम के कारण ही उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब तार होता है, स्ट्रेच मतलब जो खींचा हुआ हो। स्टेन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होता है? एक जाली होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो इसमें ऑप्शन सी सही जगह है, एयर कॉलम। एयर कॉलम के कारण ही फ्लूट में, बांसुरी में साउंड आता है। होल्स ऑफ द फ्लूट के कारण नहीं आता है। होल्स पर हम हाथ रखते हैं तो वहाँ पर एक एयर कॉलम बनता है, उसके कारण से उसमें आवाज़ प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक पैड इन द सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल आर यूज टू। तो जो ब्रेक पैड होता है ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ी में, वो क्यों आर यूज टू, किसके लिए यूज होता है? तो पहला है रिड्यूस फ्रिक्शन, दूसरा है इंक्रीज फ्रिक्शन, तीसरा है कीप फ्रिक्शन अनचेंज्ड ऑन अप्लाइंग ब्रेक, चौथा है इंक्रीज द मोशन ऑफ रिम ऑफ व्हील। तो ब्रेक पैड जो होता है ऑटोमोबाइल का, वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन पहला सही होगा, रिड्यूस फ्रिक्शन। याद रखिएगा, वहाँ पर इस तरह 1 2 3 के फॉर्म में नहीं आएगा, वहाँ बबल भरने को आता है जो कि ओवल फॉर्म में रहेगा, अंडाकार शेप रहेगा, उसमें ए बी सी डी रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। उसमें से जो सर्वाधिक सही ऑप्शन है उसी को आपको वहाँ पर काला या नीला करना रहेगा। काला या नीला करने के लिए आपको ब्लैक या ब्लू बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। याद रखिए, बाल पॉइंट पेन का ही, बाल पॉइंट पेन का मतलब जो साधारण पेन होता है रिफिल वाली, उसी से आपको करना है। इसमें आपको इंक पेन नहीं यूज करना है, या मार्कर या स्केच पेन का प्रयोग नहीं करना है, बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। तो 2 कलर का पेन जरूर लेकर के जाइएगा, ब्लैक या ब्लू। लेकिन आप ऑप्शन भरते समय और अपना क्रेडेंशियल भरते समय, नाम और दूसरी चीज़ें भरते समय याद रखिएगा कि एक ही पेन यूज कीजिएगा, या तो ब्लैक या तो ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये भी साइंस है। इन दिस फिगर शो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा है। तो याद रखिए, हमने फिगर को ड्रा कर दिया है, फिगर ड्रा है इसमें। तो आप देखिए एन से जो नॉर्मल है, नॉर्मल से अटैच्ड, इसमें आई और आर लिखा है। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आई इज इक्वल टू आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। तो नीचे देखिए 40 डिग्री दिया गया है और जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है वो क्या होता है, टोटल 90 डिग्री का होता है। तो 90 में से 40 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 50। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 50 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ लिस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। कौन सा प्लैनेट का रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण सूर्य के चारों ओर सबसे कम होता है। तो मरकरी यानी कि बुध, अर्थ यानी पृथ्वी, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, सैटर्न। आप क्लास 6 का बुक उठा लीजिए, भूगोल वाली, ज्योग्राफी की, उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी वाली बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर। कौन सा इनमें से कॉपर का ओर यानी एस्क है। तो मेलासाइट, कैलामाइन, गैलेना, डोलोमाइट। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कैलामाइन। हमने आपके सुविधा के लिए टिक पहले ही से कर दिया है, ताकि आप अगर हमको नहीं भी ध्यान से सुन रहे हैं तो क्वेश्चन को टिक फॉर्म में देख करके इसको पढ़ सकें, इसका आंसर जान सकें। नेक्स्ट है करेक्ट फार्मूला ऑफ सोप इज। सोप का करेक्ट फार्मूला क्या होता है, CH3COONA। ओ मतलब क्या है, ऑक्सीजन, CH3, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, Na सोडियम को बोलते हैं। दूसरा है CH3ONA। तीसरा है C17H35SO3Na। S क्या है, सल्फर। फोर्थ ऑप्शन क्या है, C17H35COONA। तो इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हार्डनेस ऑफ वाटर, आप घर में पानी यूज करते होंगे तो देखते होंगे पानी काफ़ी बहुत लोगों के घर में बोला जाता है कि पानी बड़ा हार्ड आ रहा है। हार्ड का मतलब कि जिसमें अगर आप कपड़ा धोएंगे, खाना पीना बनाएंगे तो अच्छे से नहीं बनेगा, या कपड़े साफ नहीं धुलते हैं। ऐसे ही पानी को आपके लैंग्वेज में बता रहे हैं ईजी करके, ऐसे ही पानी को बोला जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्यों होता है, जब कैल्शियम और कार्बोनेट के पार्टिकल या मालिक्यूल्स पानी में मौजूद होते हैं तो उस तरह के पानी को बोला जाता है हार्ड वाटर। तो इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। रेयान इज नेचुरल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, नेचुरल प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक। तो रेयान क्या होता है, आर्टिफिशियल सिल्क होता है, जिसको कि केमिकल ट्रीटमेंट के बाद बनाया जाता है। सेलुलोज के केमिकल ट्रीटमेंट से हम लोग जो बनाते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, उसी को बोलते हैं रेयान। तो रेयान का दूसरा नाम होता है आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बार बार हम बोल रहे हैं कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग से बार बार क्वेश्चन आया है, पिछली बार भी आया न, 2019 में भी आया, 2018 में भी आया है, मे भी 17 में भी शायद आया था। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में जानने के लिए किया था कि वो हालो होता है या क्या होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है डिस्कवरी किसके लिए, एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ए पर आप गोला पारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। ये क्वेश्चन देखिए पहले भी आया है, इस बार भी आया है, हो सकता है कि इस बार 2024 में भी आ जाए। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, सलमान वर्क्समैन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी लुई पास्चर। ये क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा है, इसको एकदम से रट जाइए। और ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने बताया है रदरफोर्ड स्कैटरिंग, स्क्रीन के सामने जो होगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म एज। आप लोगों ने आजकल बहुत नया शब्द डिस्कवरी चैनल में भी सुन रहा होगा, फ्लोरा एंड फाउना। तो इसी से रिलेटेड है, याद कर लीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए है फ्लोरा, सेकंड है फाउना, तीसरा स्पेसीज,
चौथा है किंगडम। तो पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल पाए जाते हैं उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? फाउना। फ्लोरा किसके लिए किया जाएगा? पेड़ पौधों के लिए यूज किया जाता है। देखिए, फ्लोरा मतलब फ्लावर से रिलेटेड, ऐसे ही इसको आप याद कर लीजिए। फ्लोरा मतलब फ्लावर से रिलेटेड, फाउना मतलब, अगर फ्लोरा और फाउना दो टर्म होता है, फ्लोरा आपका पेड़ पौधों से संबंधित होता है, फाउना एनिमल से होता है। अगर फ्लोरा आपका पेड़ पौधों से संबंधित हो गया तो अब बचा क्या? सिर्फ जानवरों से रिलेटेड शब्द बचा, यानी फाउना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव इरेगुलर शेप? कौन सा सेल होता है जो इरेगुलर होता है? तो WBC यानी वाइट ब्लड सेल, दूसरा अमीबा। ठीक, तो आप लोग सब लोग जान रहे होंगे, सिक्स से ही पढ़ रहे होंगे कि जो वाइट ब्लड सेल का शेप होता है इरेगुलर होता है, और अमीबा भी क्या होता है? अपना शेप बदलता रहता है। आप लोग देखे होंगे अमीबा को, यूट्यूब पर देखिएगा, सर्च कीजिएगा वीडियो में, अमीबा अपना शेप उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो अपना यूनिसेलुलर होता है, सेल बदलता रहता है। तो इन दोनों का क्या शेप होता है? इरेगुलर होता है। तो इसमें बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा, यानी A एंड B। तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड जाइगोट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, मिक्सिंग। तो बहुत लोग इसको बोलते हैं मिक्सिंग, लेकिन वो गलत होता है। एग और स्पर्म का अगर फ्यूज़न हो रहा है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एग और स्पर्म जब एक से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, प्राणी का जन्म होता है। हु आर द प्राइमरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? प्लांट, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। ओमनिवोरस मतलब जो सर्वाहारी होता है, सब कुछ खा लेता है, गाय बैल भैंस, पशु पक्षी, पेड़ पौधे फल फूल सब कुछ। कार्निवोरस यानी कि जो सिर्फ मांसाहार खाता है, जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांप, जो कि पेड़ पौधे फल फूल नहीं खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। हर्बीवोरस जो कि सिर्फ और सिर्फ साग खाते हैं, घास फूस खाते हैं, जैसे गाय बैल भैंस बकरी इत्यादि, घोड़े इत्यादि। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो डायरेक्ट प्लांट पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होता है, डायरेक्ट सन से ऊर्जा लेकर के फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही भोजन का निर्माण करते हैं, और पेड़ पौधों को जो खाता पीता है उसी को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, यानी हर्बीवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल डिपेंड ऑन, यानी कि दो मिरर हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे पर इंक्लाइंड हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ इमेज, यानी जितने सारे इमेज बनते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? तो याद कर लीजिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, वो उसके दोनों एंगल, दोनों मिरर के बीच के एंगल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मिरर, यानी मिरर किससे मिलके बना है उससे नहीं, ये गलत होता है, पहला गलत है। दूसरा, द थिकनेस ऑफ द टू मिरर, यानी मिरर के थिकनेस पर। तो याद रखिए, दुनिया का जितने भी मिरर होते हैं उसके थिकनेस पर उसका इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इमेज नहीं बनता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा, द शेप ऑफ टू मिरर, मिरर के शेप पर। देखिए, मिरर चाहे गोला हो, चाहे अंडाकार हो, चाहे चौकोर हो, चाहे आयताकार हो यानी रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ओवल हो, चाहे सर्कुलर हो, उसके शेप पर नंबर ऑफ इमेज फॉर्म नहीं होते हैं। द एंगल बिटवीन टू मिरर बिल्कुल इस पर होते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग को एक चीज़ बता दें, दो मिरर अगर आप पैरेलल एक दूसरे के सामने रख लें तो उसमें जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट बनते हैं, यानी अनंत। द कलर्ड पोर्शन ऑफ आई इज आइरिस, कॉर्निया, लेंस, सिलरी मसल्स। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आइरिस। आप आँख अगर निकाल करके देखें तो उसमें सारी चीज़ें वाइट होती हैं, सिर्फ आइरिस होता है जो कि डार्क ब्लैक टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल एंड प्लांट्स हुज नंबर आर डिमिनाइज्ड टू द लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंशन आर टर्न एज, इसको क्या बोल देंगे? इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैडपोल डेवलप इनटू ए एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ
मेटामॉर्फोसिस, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, हो सकता है इस बार आ जाए, तो इसको आप लोग एकदम रट जाइए। मेटामॉर्फोसिस के कारण कोई भी टैडपोल क्या होता है, फ्रॉग यानी मेढक के रूप में डेवलप हो जाता है। अब देखिए और भी मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही क्वेश्चन तो इतना ईजी आता है। ये ऊपर देखिए लिखा होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर 2018 2018, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन्स, क्रोमोसोम्स, जीनोम्स, कोडॉन्स। तो पहला होगा जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ओन द अंडर 19 वर्ल्ड कप इन क्रिकेट इन 2017? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान। जीके का क्वेश्चन है, आप गूगल करके देखिए तो ऑप्शन सी सही होगा, वेस्ट इंडीज़। हु इज़ प्रेजेंटली द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के प्रेजेंट स्पीकर कौन है? तो याद रखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बनाया गया था 2018 में, तो आपको जो आंसर देना होगा वो 2018 के हिसाब से देना पड़ेगा। इस समय कोई और है, उस समय 2018 में सुमित्रा महाजन थी। तो पहला ऑप्शन है श्रीमती मीरा कुमार, दूसरा श्रीमती सुमित्रा महाजन, तीसरा श्रीमती सुषमा स्वराज, चौथा है श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो ऑप्शन बी सही था, सुमित्रा महाजन, उस समय के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पंडित मदन मोहन मालवीय जी फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन यानी कि आधारशिला कब रखी थी? तो वो समय था 1916, क्योंकि मैं तो बीएचयू का पढ़ा हूँ इसलिए बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूँ। अगर आप सीएचएस में एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आप भी बीएचयू के ही स्टूडेंट माने जाएंगे। एक्चुअल में एनी बेसेंट ने सबसे पहले जो आधारशिला रखी थी बीएचयू, वही सीएचएस था जिसको कि कन्वर्ट करके बाद में बीएचयू का आधार बना। हु सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? मतलब किस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विच क्रिकेटर ऑफ इंडिया हैज़ बिन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न? निम्नलिखित में कौन से क्रिकेटर हैं जिनको कि भारत रत्न मिला? और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, सिविलियन अवार्ड होता है। तो क्या विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी? तो याद कीजिए सचिन तेंदुलकर को मिला था 2010 का, और साथ ही साथ में सीएनआर राव को भी मिला था। इन दोनों लोग को संयुक्त रूप से ये मिला था। इंडिया, सचिन तेंदुलकर, चूँकि खेल में कभी भी भारत रत्न नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने के लिए नियमों को थोड़ा सा फेरबदल किया गया था, फिर उसके बाद ही सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था 2010 का। इंडिया इज़ फेडरेशन ऑफ हाउ मेनी स्टेट? तो कितने का है? सब लोग जानते हैं, गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा, 29 का। ऑप्शन डी सही है, 29। इन विच ईयर ऑफ बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट? मतलब प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757 में लड़ी गई थी। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? सब लोग जानते होंगे, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। तो सबसे बड़ा कौन है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस? यानी 2011 जनगणना के अनुसार किसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो उत्तर पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए इस समय बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वार्स टीपू सुल्तान फाउट विथ द ब्रिटिशर्स के साथ टीपू सुल्तान ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी। याद कर लीजिए, आवर पास्ट जो हमारे अतीत बुक है आपका हिस्ट्री का, उसमें देखिए लिखा है 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी। बहुत अच्छा सा टीपू सुल्तान का वर्णन किया गया है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग। और याद रख लीजिए, इसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है नीति आयोग का। नीति आयोग का ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये भी जान लीजिए, इसको बाद में बनाया गया था। ठीक है, तो
इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। विच कंट्री डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ इंडिया? तो क्या है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, श्रीलंका। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इंडिया से सटा हुआ है, जबकि श्रीलंका इंडिया के पास भी होते हुए कॉमन, आप नीचे देखिए ज्योग्राफी में, तो क्या है वो नीचे है, कॉमन बॉर्डर शेयर नहीं करता है। द सॉन्ग जन गण मन वाज ओरिजिनली कंपोज बाय, किसने कंपोज किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरबिंदो, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद बनारस के ही थे, जहाँ आप एग्ज़ाम इस समय देने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। विच रिवर एमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया? तो कौन सा डेक्कन रीजन में दक्षिण भारत में नहीं गिरता है? गोदावरी, कृष्णा, अलकनंदा, कावेरी। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी दक्षिण भारत की ही नदियां हैं, सिर्फ अलकनंदा एक ऐसा नदी है जो कि उत्तरी भारत में है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप 8 क्लास का भूगोल की बुक देखिए, जिसमें नदियों का फिगर ड्रा किया गया होगा। तो अलकनंदा आप देखिए ऊपर होगा, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तीनों बहुत ही प्रोमिनेंट नदियां हैं जो कि नीचे बहती हैं। कावेरी सबसे लोएस्ट नदी है, जिसको कि दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण का गंगा। विच वॉज द लास्ट स्टेट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया? सिक्किम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो सबसे बाद में बना था तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से ही निकला था। तो ऑप्शन डी सही है। हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस वर्ल्ड 2017? किसने पाया था? मानसी छिल्लर ने। विच इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश? कुचिपुड़ी, कथक, छाऊ, कथकली। तो कुचिपुड़ी क्या है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। हु सेड राइज अवाक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड? एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग, नेपोलियन बोनापार्ट। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक कार्य करो जब तक कि अपने गोल को न पा जाओ। विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन वाज इस्टेब्लिश बाई रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या बनाया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और विश्व भारती को किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत ही फेमस है, कभी कलकत्ता जाइएगा तो देखिएगा, शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, स्वामी विवेकानंद। एक और क्वेश्चन मेरे ख्याल से होगा, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। विनय पिटक इज़ ए बुक रिलेटेड टू? विनय पिटक किससे रिलेटेड होता है? संस्कृत ग्रामर, और दूसरा महावीर से, तीसरा हिंदी ग्रामर से, रूल ऑफ बुद्धिज्म संघ से। तो ये किससे होता है? ये बुद्धिस्ट रूल से रिलेटेड बुक है विनय पिटक। त्रिपिटक या विनय पिटक, सुक्त पिटक जो है, अधिधम पिटक, ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो में हमने ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि ये आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। आप लोग देख रहे होंगे पैटर्न, बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं या कोई अच्छी बुक पढ़ के जाते हैं, तो चांसेस है कि ये क्वेश्चन 2024 में आ जाए और आप फटाक से वहाँ से टिक मार करके निकल लेंगे और आपका सिलेक्शन BHU 9th CHS एंट्रेंस में पक्का हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ।